सिस्टम अगस्त 2000 में शुरू होता है और आज 6 साल का ये जन सैलाब आज हमारे बीच में है। हिंदुस्तान के कोने कोने से ये लोग इस बात की गवाही देते हैं कि आरसी बिजनेस आज केवल बिजनेस नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी का महाअभियान बन चुका है और बन चुका है। केवल 2 शब्द। कुमार गुप्त बॉम्बे, राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट जेतारण से, जयेश कंथेरिया गोरेगांव मुंबई से, अन्ना साहिब गहिरे शिरडी महाराष्ट्र, दिनेश सामरा सूरत, राकेश धाकड़ एमपी, बिहार मुजफ्फरपुर सुमन कुमार चौरसिया, राजेश धुरिया मुंबई, प्रमोद दुके छत्तीसगढ़, अजीत सिंह जयपुर राजस्थान, आशीष रंजन बिहार पटना, एन विलोचन फ्रॉम झारखंड, यसी दुबे एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश से, नाम असलम खान दिल्ली से, नाम मेरा लक्ष्मी सिंह यूपी के रहने वाली। ओके टोटल इनकम 11 लाख रुपया, 4,68,788 रुपए, 1,45,000 रुपए, 3,25,000, 1,65,000, 5,65,000, 2.5 लाख प्लस, 2,80,000, कम 9,03,000, 66 साल का नौजवान, कम 80,000 रुपए, 11,52,000 रुपए, 17,50,000 रुपया, 4,31,000 रुपए, 25 लाख से ज्यादा। टोटल इनकम 9.5 लाख रुपया। स्वाति अनुराग व्यास टोटल इनकम ऑफ 7 lakhs। टोटल इनकम 15,60,000 रुपए। नीरम सिंह बिहार के रहने वाली, टोटल इनकम 9,80,000। जब चालू किया था तो शुरुआती 1 साल की इनकम थी 60,000। पूरी दुनिया नाराज, पूरे घर वाले नाराज, पूरे मिलने वाले नाराज। लेकिन अगले ठीक 5 साल की बात मैं करूं तो मेरे घर में 3.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इनकम इस बिजनेस में। आज दोस्तों 5.5 साल से ये सिस्टम कर रहा हूं। पैसा इतना दिया कि आज दोस्तों पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। आज इस सिस्टम में खुद को डुबो चुका हूं। पिछले 1 महीने की इनकम की चर्चा करें तो पिछले 1 महीने में मेरी फैमिली में जो इनकम आई है वो है दोस्तों 10,04,000 रुपए की। इट इज आरसीएम बिजनेस। तो मैं उन शुरुआती गुरुओं को बुला रहा हूं जिन्होंने इस बिजनेस में 4 से 8 महीने लगाए और इस बिजनेस के लीडरशिप बोनस के रूप में वो पहुंचे। एक विशेष दर्जा, एक विशेष बोनस उन्हें मिलने लगा। तो अपने ड्रीम की दुनिया में पहला कदम गोल्ड इनकम के लिए कहा जाता है। जब एक आदमी की मिनिमम इनकम 15 से लगाकर 20,000 रुपए पर मंथ के बीच में हो जाती है और इसके तुरंत प्रभाव जिसे 3% की रॉयल्टी कहा जाता है, उसे इस बिजनेस का स्टार गोल्ड स्टार कहा जाता है। जब आदमी की इनकम लगभग 15 से 25,000 के बीच में हो जाती है, ऐसे साथी जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उस समय ज्वाइन किया जब उनके समाज में, जब उनके मिलने वाले, जब उनके दोस्तों में कोई भी उनकी बात को नहीं सुना करता था। वो पहले ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्होंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और वो लोगों को बताना चालू करते थे।
जब वो लोगों को बताते थे, लोग बाग उन्हें अलग अलग तरह के सम्मान से नवाजते थे। तो गिरते खड़े होते वो इस बिजनेस की पहली परमानेंट इनकम पर पहुंचता है, जिसे इस बिजनेस की रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। दोस्तों, ये रॉयल्टी इनकम पर आने के बाद आदमी गुरु बन जाता है। लोग बाग ये इंतजार करते हैं कि कब वो गुरु रॉयल्टी अचीवर आए और हमारों को रॉयल्टी पे पहुंचा दे। ऐसे वो साथी जो रॉयल्टी अचीवर हैं, जिन्हें गोल्ड और स्टार गोल्ड का पदक मिला है, जब वो इनकम 15 से 25 हजार के बीच में प्राप्त करते हैं। 40,000 से लगाकर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले वो साथी जो इस बिजनेस के पर्ल और स्टार पर्ल अचीवर हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। गुरु के गुरु महागुरु नहीं, महागुरु के भी महागुरु हैं वो। मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसी ही सम्मानीय हस्ती को, जिसने ना सिर्फ चंद लोगों की इस पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का ठाना, इस पूरे हिंदुस्तान को एक अलग निगाहों से, एक सपने की दृष्टि से देखा और पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए तैयार उस योद्धा को बुलाने जा रहा हूं। तैयार है? तो गुरु के गुरु, महागुरु के महागुरु, पितामह। दोस्तों, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा। बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये मंजर किस तरह का लग रहा है मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मेरी नज़रें जहाँ जहाँ तक भी जा रही है, मुझे भारत का सुनहरा भविष्य नज़र आ रहा है। मुझे भारत का सुनहरा भविष्य नज़र आ रहा है। एक बात मैं दावे और वादे के साथ कह सकता हूँ, एक बात मैं दावे और वादे के साथ कह सकता हूं कि आपके माता पिता ने आपके भीतर रूबी स्टार देखा हो या ना देखा हो, पर हमें आपके भीतर छुपा हुआ रूबी स्टार नजर आता है, रूबी स्टार नजर आता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेगी, लेकिन मैं आज आपकी नज़रें उन नज़रों से मिलाना चाहता हूं जिन नज़रों से मिलके ज़िंदगी के नज़ारे बदल जाते हैं। मैं आज आपकी सोच उस सोच से मिलाना चाहता हूं कि जब भी वो बोलते हैं इतिहास के नए पन्ने खोलते हैं, आज फिर मौका है। मिस्टर टीसी छाबड़ा 3 जोड़ी कपड़े लेके आपके पास आया है और आर्थिक आज़ादी का नारा लेके आपके पास आया है।
आर्थिक आजादी का नारा लेके आया है। आपके आत्मविश्वास को जगाने वो आपके पास आया है और हिंदुस्तान के सारे ग्राहकों को संगठित होने का मौका देके आपकी जिंदगी में ये नया जज्बा लेके आया है। आपको आज जागने की बारी है। मेरी पक्की मान्यता है कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो जागा नहीं है, अभी वो जागा नहीं है। आज आपके जागने की ये बेला है, आज आपके जागने की ये बेला है। इसीलिए तो ये लगा इतना बड़ा मेला है, इसीलिए ये इतना बड़ा मेला है कि अकेले में नहीं जाग पाए तो इस मेले में आके जाग जाएं। लेकिन ये मेले में आप जाग जाओगे तो जिंदगी में भी जाग जाओगे। आज यहां से खड़े होके जाओगे तो जिंदगी भर खड़े होने के लिए तैयार हो जाओगे। जिनके भीतर परमात्मा ने ये महान आंदोलन दिया, मिस्टर टीसी छाबड़ा। केम छो? कि मैं चाहता हूं आप सब लोग इस जज्बात में डूबकर या पूरी तरह उपस्थित हो जाएं और अपनी भावनाओं को अपनी भारत माता के प्रति डुबोकर यहाँ मेरे को समर्थन दें। यूं ही गुजर गए कई सौ जमाने, चुनौती खड़ी है सीना अपना ताने। लाचार बनकर कब तक जिएंगे, सहारे की कब तक प्रतीक्षा करेंगे। मांगो मत किसी से, मांगो मत किसी से, है जिसको संभालो, आज अपने भीतर के देव को जगा लो। मांगो मत किसी से, है जिसको संभालो, आज अपने भीतर के देव को जगा लो। अटकते हो, अटकते हो, उलझते हो बेजान सवालों में, हुनर को लगाते हो उलझती सी चालों में। अटकते हो, उलझते हो बेजान सवालों में, हुनर को लगाते हो उलझती सी चालों में। माता तुम अपनी धरती को कहते हो, सपूत होने का दम भरते रहते हो। इस पावन रिश्ते का कुछ तो सिला दो, इस पावन रिश्ते का कुछ तो सिला दो। माता को अपनी कुछ करके दिखा दो। समझ लो, परख लो, अग्नि परीक्षा लो, खरा निकले तो आरसीएम से एक शिक्षा लो। आगे यदि बढ़ना है तो, आगे यदि बढ़ना है तो सुकर्म करना होगा, आपस की दूरी को कम करना होगा। सजा लो एक सुंदर भारत की तस्वीर, खुद ही के हाथों में होती है अपनी तकदीर। करके करिश्मा दुनिया को दिखा दो, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दो। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दो, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दो। मेरा तात्पर्य इसका यही था कि धरती पर मुकेश जी जैसा बोल रहे थे कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा ने हमको सभी गुणों से, सर्वश्रेष्ठ गुणों से भरपूर करके यहाँ भेजा है। आप अपने उस गुणों को पहचानिए और आज अपने जो भीतर देव पुरुष बैठा हुआ है उसको जगाकर यहाँ से जाइए। जो भी आप जिनको भगवान मानते हैं, जिनको महापुरुष मानते हैं, जिनको देवता मानते हैं, उनसे कम आपके भीतर कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंतरतम को जगाना है। आज मेरी ये कामना है, वहाँ के लोगों ने तो मेरे को पूरा आश्वासन दिया था, और मैं चाहता हूँ यहाँ के इस धरती पे एक विशाल समूह के रूप में, संगठित डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूप में, ये सभी आज एक निश्चय करके जाएंगे
कि यहाँ से जाएंगे तो देव पुरुष बन के जाएंगे, देव पुरुष बन के जाएंगे। तो ये कविता भी मैं आप सभी की तरफ से उस विश्वास के साथ, पहले मैं हमेशा हर कविता में कुछ बोलता था अपनी तरफ से आपको श्रोता समझकर, आज मैं बोल रहा हूं आपको अपनी ताकत समझकर। हम आरसीएम के मतवाले इस देश की शान बढ़ाएंगे, आर्थिक आज़ादी लाकर दुनिया को दिखाएंगे। डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे। बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। आरसीएम की धवल रोशनी घर घर में पहुंचा देंगे। देश प्रेम की चिंगारी पूरे भारत में फैला देंगे। राम राज्य का सपना अब हर जन जन के भीतर होगा। एक हमारा धर्म और एक नया मिशन होगा। नई राहें भी निर्मित करना अब इतना सरल होगा। हमारी इन राहों में अखंड एकता का जो बल होगा। हमारे हर कर्म में अखंड एकता का जो बल होगा। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया। और विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में सूची किसकी होगी? आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या सबसे ज्यादा विश्व के धनी व्यक्तियों में होगी। और एक आरसीएम बिजनेस क्या बन जाएगा? आरसीएम यानी रिचेस्ट कंट्री ऑन द मैप। बात पैसे की नहीं है। पैसे के पीछे तो कई भाग भाग के पागल हो गए, लेकिन हमारा आरसीएम बिजनेस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये पैसे से ज्यादा कई चीजें इसके अंदर मौजूद है। एकता, भाईचारा, नैतिकता, सम्मान, प्रेम, इनका इतना विकास होगा, आध्यात्मिकता का विकास होगा। और जिस राम राज्य को हम केवल इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, उसको हम साक्षात यहाँ हिंदुस्तान में देखेंगे। एक सुनहरी भारत की ये तो छोटी सी झांकी है। अभी तो जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल तो अभी बनना बाकी है। ऊपर का शीश महल तो अभी बनना बाकी है। तलवारों के धार लगा लो, इरादों को फौलादी बना लो। अभी तो अभ्यास हुआ है, अब तक तो अभ्यास हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है, अभी लड़ाई बाकी है। कौन सी तलवारों के धार लगाओगे? मैं लोहे की तलवारों की बात नहीं करता हूं। और हमारे पास जो सबसे बड़ी तलवार है वो एकता की तलवार। हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, क्योंकि मिशन है तो मिशन के तरीके से ही काम करना पड़ता है। हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं। पिछले वर्ष हमने एक संकल्प लिया था इस अभियान को मनाने का, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का वर्ष। सबको ध्यान है? उसी कड़ी में इस वर्ष हम एक संकल्प ले रहे हैं, एकता और अखंडता का वर्ष। इस वर्ष ऐसा कुछ करना है, ऐसी एकता दिखानी है। हमारे पास सब कुछ है, हमारा सिस्टम अच्छा है, हम सही तरीके से काम करते हैं, हम दुनिया को कुछ देते हैं, किसी का कुछ छीनते नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो एकता की। इस वर्ष को एकता और अखंडता के वर्ष के रूप में मनाएंगे और अपनी एकता की आवाज को इस तरह से बुलंद कर देंगे कि आसमान तक वो आवाज गूंजे कि आरसीएम की कौन सी। क्या मेरे साथ आवाज मिलाएंगे आप? हम सब, हम सब, हम सब।
कंपनी के जन्म की आत्मकथा है और इस मिशन के जन्म की आत्मकथा है। उस आत्मकथा को एक पुस्तक का रूप दिया है और आज सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आप लोग तो इस अभियान के सामने अब आए हो, लेकिन ये अभियान किस दौर से गुजरा, किस तरह से भीतर इसका जन्म हुआ। कहते हैं कि भगवान महावीर का जब त्रिशला मां की कोख से जन्म हुआ था तो पहले उसको 16 सपने आए थे। इसी तरह से जब ये अभियान त्रिलोक जी के भीतर जब इस अभियान ने जन्म लिया, एक बहुत बड़ी कंपनी को करते करते वो इस नए मिशन की तरफ मुड़े, तो क्या हुआ ऐसा, क्या ऐसे जज्बात बने। ये किसी हालात का मारा नहीं है, ये तो एक मिशन का नारा है। और उस मिशन को आज आप जान सकते हैं एक पुस्तक के। त्रिलोक जी तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई एक पुस्तक आपकी जिंदगी की कामयाबी का एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है। आज वो किताब आपके सामने लॉन्च होने जा रही है और उस किताब को लॉन्च करने के लिए मैं अगर किसी को बुलाना चाह रहा हूं तो वो है इस कंपनी के नए कर्णधार, इस कंपनी के नए कर्णधार और त्रिलोक जी के सुपुत्र मिस्टर सौरभ छाबड़ा। सौरभ छाबड़ा को मैं किताब को लॉन्च करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं। आज हमारी इस नई युवा पीढ़ी को, जिन्होंने इस जन्म के दौर को करीब से देखा, और किताब का नाम है चुनौतियों से मुकाबला। लेकिन इस किताब के जो भीतर है उसको मिस्टर सौरभ छाबड़ा ने करीब से देखा है। एक जवान पुत्र के सामने जब एक इतिहास बदलने वाली घटना घटती है तो उस घटना का जब वो साक्षी बनता है और 21 साल की उम्र में आज उसके भीतर क्या भाव बनते हैं। इस कंपनी का नया कर्णधार और इस कंपनी का नया डायरेक्टर आज आप लोगों के सामने, इतने बड़े जन सैलाब के सामने वो पहली बार आ रहा है। કેમ છો ગુજરાત? બધું સારું છે? इस तरह का सिस्टम जो आरसीएम बिजनेस में डेवलप हुआ है, पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी का ओनर, बहुत बड़ी कंपनी भी हो जाती है या बहुत छोटी भी रहती है, तो ऐसा कभी हुआ है कि उस बिजनेस का ओनर अपना विजन एक 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 कस्टमर के भीतर उतारना चाहता है। खुश नसीब हैं यहाँ बैठे सब लोग कि इस सिस्टम से आज यहाँ पर आके उपस्थित हैं और इस सिस्टम के सभी लोगों का विजन अपने अंदर डेवलप करके और उसी मुकाम तक वो पहुँचाना चाहते हैं आप सभी लोगों को जिस मुकाम पे वो आज खुद खड़े हैं। सबको एक नज़र से देखा जाता है। यहाँ बैठे अगर जो लोग ताली दिल खोल के बजा रहे हैं तो मैं उनको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं या आज तक किसी भी जगह किसी आदमी ने बनाए हैं तो वो रिकॉर्ड वो यहाँ बैठकर बना सकता है। सचिन तेंदुलकर बनने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को समझते समझते जो मैं जिम्मेदारियां मेरे से हो सकेगी वो मैं पूरी निभाने की कोशिश करूंगा। इस कंपनी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, वो सब टेक्नोलॉजी की पूरी व्यवस्था जहां तक हो सकेगी वो पूरी की जाएगी। इतने बड़े कमिटमेंट, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं
तो इस जीवन को अगर निछावर भी करना पड़े तो हम बिल्कुल तैयार हैं। बॉलीवुड की एक प्लेबैक सिंगर के रूप में एक मशहूर हस्ती है और उनका नाम है बॉली ब्रह्मदत्त। जब मुंबई था, मैंने मुंबई ही नहीं, मैं लंदन में जब था तब मैंने काफ़ी चर्चा सुनी थी। मैंने कंपेयर किया कोई बिजनेस वैसा ही अगर अमेरिका में, कनाडा में या इंग्लैंड में जो चलता है उसके साथ अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फर्क मैंने महसूस किया। क्यों मैं बताता हूं। वहां पे जो आदमी ये बिजनेस चलाता है वो लोगों को भाषण देने के लिए भाड़े पे स्पीकर ले आता है। यहां पे त्रिलोक जी अपने आप साक्षात आकर आपके साथ बात करते हैं, वहां पे हायर करते हैं स्पीकर को बोलने के लिए, समझाने के लिए, और मालिक कहीं पीछे बैठा है। और जब भी मालिक कहीं भी रैली में आता है तो प्राइवेट जेट में लैंड होता है। यहां प्लस पॉइंट इज, जैसे आपने कहा त्रिलोक जी, एकता। ये एकता जो है और बराबरी सब में, वो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। जब मैं कैलाश जी को मिला आज सहज पैलेस में तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ बातों से, और मैंने कहा मैंने बहुत सुना हुआ है, आज आकर मैं बैठ के सुनना चाहता हूं। जब मैंने सुना तो मैं मजबूर हो गया कि मैं ऊपर आके आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसा ही बिजनेस अगर परदेश में चल रहा हो, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे लगता है, मेरी इमेजिनेशन है, RCM, they are real, they are charming and they are magnificent. त्रिलोक जी आपका बड़ा फैन बन गया हूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे आऊंगा, माँ बाप के पांव छूता हूं, लेकिन आप लोगों ने इतने लोगों को दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीज दी है तो आपके पांव में जरूर छूऊंगा। मुझे लगता है कि एक जमाने में कोई किसी को त्रिलोक जी ने पूछा होगा, इन्होंने बोला केम छे, तो उसने कहा मैंने बोला एम छे, और वो बोला नींद नहीं आती है रातों में। तो त्रिलोक जी ने कहा मेरे पास आ जा, क्योंकि इधर माल भी छे और प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे। तो मैं 2 लाइन सुनाता हूं मेरे गाने की। उसने बोला केम छे, केम छे, केम छे, मैंने बोला एम छे, एम छे, एम छे, नींद नहीं आती है रातों में, हर ये तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम बापू प्रेम छे। उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे, एम छे, एम छे, नींद नहीं आती है रातों में, आ तो RCM छे, RCM छे, प्रेम छे, प्रेम छे। उसने बोला केम छे। या मुबारकबाद देता हूं ऑन द 6th एनिवर्सरी। Congratulations for the 6th anniversary and of course the release of the book. And I congratulate the whole family, all the brothers and the whole family, मतलब हम सब। जय हिंद, जय RCM। दिलों में है जो हमारे, ऐसी हिम्मत हमारी, मोड़ेंगे तूफानों को हम, जीतेंगे दुनिया का। अब दोस्तों इस बिजनेस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि हमारी परंपराएं हैं, हम आपके सामने अपनी उपलब्धियां दिखाएंगे। इस बिजनेस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारी उपलब्धियां दिखाएंगे। और हमारी उपलब्धियों की अगली कड़ी में है हमारे इस सिस्टम की पिन लेवल के वो बड़े हकदार जिन्होंने एमरल्ड जैसी पिन लेवल को अचीव किया है। अगर बिजनेस की बात करूं तो उनका बिजनेस करोड़ों में होता है, और इनकम की बात करूं तो इनकी इनकम लाखों में होती है, और बात करूं तो उनका नज़ारा लाखों लोगों के दिलों में भी होता है।
वही तो इस बिजनेस को दुनिया को सिखाते हैं, वही तो इस दुनिया को बिजनेस सिखाते हैं, तभी तो उनकी डाउन में बहुत सारे लोग रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को बुलाने जा रहा हूं जिन लोगों ने इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंचाने के बाद, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल मुकाम पे पहुंचाने के बाद अपनी एमरल्ड की पिन के हकदार बने, और आज वो लाखों की इनकम के हकदार भी बने और हिंदुस्तान के हर कोने में उनका नाम होता है। तो एमरल्ड लेवल के सभी लोगों को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। लेकिन अब मैं जिन लोगों को आपके सामने बुला रहा हूं वो इस बिजनेस के एमरल्ड स्टार हैं। जब कोई एमरल्ड स्टार बन जाते हैं तो पूरे सिस्टम के हिंदुस्तान के हर कोने में चलने वाले बिजनेस के वो पात्र बन जाते हैं। जो एमरल्ड स्टार बन जाते हैं वो इस पूरे बिजनेस के पूरे सिस्टम के पात्र बन जाते हैं, और उनके एमरल्ड के बाद स्टार और लगने लग जाता है तो निश्चित रूप से उनमें कोई खास बात तो नजर आती है। अब एमरल्ड स्टार को नीचे नहीं देखना चाहूंगा। तो हमारी मुलाकात है, यही मुलाकात आपकी कामयाबी का आधार तैयार करेगी। आप भरोसा करिए, इस बिजनेस पे भरोसा करना पड़ेगा। ये बिजनेस आप सब जानते हैं कि इसमें जाने को कुछ नहीं है। आज टीसी छापड़ा जी ने साफ साफ कहा है कि मां अपने बच्चे को खोने नहीं देती। अरे आप तो विश्वास करिए कि ये आपकी मां है और आपको जब तक ये बड़ा करके दौड़ा नहीं देगी ये छोड़ेगी नहीं, किसी हालत में छोड़ेगी नहीं। कहने के महाभारत में धृतराष्ट्र ने भी युद्ध संजय की आंखों में झांक के देखा था। आप मेरी आंखों में झांक के देखिए कि आने वाला भविष्य कितना सुंदर हो सकता है, कितना गजब का। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 6 साल का बच्चा है, अभी इसे जवान होने तो दो, इसकी जवानी निकलने तो दो। जिन लोगों ने इस बिजनेस की किट के साथ विश्वास दिया है उनके लिए इनकम लेवल कोई मायने नहीं रखता। पैसा जिनके भूत की जैसे पीछे पड़ जाता है, लेकिन प्रेम का भंडार जिनके अंदर होता है, ऐसे लोगों को मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं, जो इस सिस्टम में आने के बाद अपनी डाउनलाइन के लिए काम नहीं करते, इस कंपनी के लिए काम करते हैं, इस मिशन के लिए काम करते हैं, और एक एक व्यक्ति को सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल पे लाना चाहते हैं। मैं आपके बीच में बुलवाने जा रहा हूं ऑल ऑफ द रूबी एंड रूबी स्टार। मैं सरोज चौधरी रतलाम से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में बहुत कुछ मिला। बिजनेस में तो छोटे से सपने लेके आए थे, उम्मीद ही नहीं थी कि कपड़ा पहनने से इनकम आती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस करते गए इस बिजनेस से इतना कुछ मिला कि सारे सपने जो देखे थे वो भी मतलब एक ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहे हैं कि हकीकत है। मैं अपनी लाइफ में बताना चाहूँगी कि जो गाड़ी जो हमारे पास में हीरो पुक थी, कभी पुल पे चढ़ती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस की वजह से हम प्लेन में घूमते हैं। थैंक यू वेरी मच। पिछले 4 साल से इस सिस्टम को सीख रहा हूं और अभी तक 416 से मैंने इस सफ़र को स्टार्ट किया था और अभी तक इस बिजनेस से 1 करोड़ 1 लाख रुपए मेरे पास आ चुके हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को 4 साल से जी रहा हूं। शुरुआत 510 से हुई थी और टोटल अभी तक 53 लाख रुपए।
एक साधारण परिवार में जन्म लेते हुए ख्वाब बड़े थे, क्योंकि जब मैं पढ़ता था जानवर के साथ बैठता था और छत छूते था और उसमें पानी हम लोगों के सिर पर गिरता था। उसी में सोचा था कि इंसान बनूं, क्या मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब मुझे भिलवाड़ा में एक कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जब मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने कहा प्राचार्य होकर कपड़ा बेचना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्त, ये अंतर नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, अंतर यही पड़ता है जाना कहां है। और अंग्रेजी की कहावत मेरी प्रसिद्ध कविता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू की कविता है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। किसान परिवार में जन्म लिया और 4 साल से आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। एक ही मैसेज कि धैर्य पूर्वक इस बिजनेस में विश्वास करके लगे रहिए, विश्वास करके लगे रहिए, लगन से लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। हम इस मिशन से जुड़े, कमीशन से ना जुड़े। थैंक यू। कि हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो अकेले तन्हा शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे, रख देंगे, रख देंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि 2 से 3 सालों में किसी व्यक्ति की जिंदगी इतनी ज्यादा बदल सकती है, विश्वास नहीं होता। कभी कभी अपने आप को चिकोटी काट के देखता हूं कि सही में सपना तो नहीं देख रहा कि एक 2000 के व्यक्ति को 2 साल में 2 लाख का व्यक्ति बना देता है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस गर्व करने का बिजनेस है, बहुत ज्यादा गर्व, क्योंकि यह बहुत बड़े अचीवमेंट का बिजनेस है। यहां पर हर कुछ बहुत बड़ा मिलता है। जिस दिन आपके अंदर यह गर्व की भावना आ जाएगी कि यस मैं आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जिस दिन आपके अंदर यह गर्व की भावना आ जाएगी कि यस आरसीएम बिजनेस ये मेरी कंपनी है, जिस दिन आपके अंदर यह गर्व की भावना आ जाएगी कि यस आरसीएम बिजनेस के मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं, जिस दिन आपके अंदर गर्व की भावना आ जाएगी कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनते हैं, जिस दिन आपके अंदर एक गर्व की भावना आ जाएगी कि मैं आर्थिक आजादी का सिपाही हूं, उसी दिन दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी महाशक्ति, अरे भाई ईश्वर भी धरती पर उतर आएगा तो आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगा। बिजनेस की सबसे जो रहस्य है, सबसे जो बड़ी किताब है आरसीएम कैसे करें, अगर कोई भी व्यक्ति इस किताब को अगर 50 बार पढ़ ले तो वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, ये मेरा दावा है। 13 जनवरी 2001 को इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो जिंदगी में सोचा नहीं था कि इस तरह की ऊंचाइयां ये बिजनेस दे सकता है। पहला चेक था 732 रुपए का, और दोस्तों पिछले महीने जो परिवार की इनकम है वो 10 लाख रुपए पर मंथ की है। दोस्तों ये आर्थिक आजादी का मिशन है। देश को आजादी प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने जान दी, और यहां भी ये सब लोग जो इस समय लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी आर्थिक आजादी के लिए, आपको कामयाब करने के लिए, आपको हिंदुस्तान के अंदर करोड़पति बनाने के लिए इतने जोर लगा रहे हैं आपके लिए। बिजनेस में ना विश्वास करने लायक कोई चीज है ही नहीं, ये विश्वास करने लायक है। आप इसे बिजनेस को जरूर करें और मन से करें, और फैमिली बिजनेस है क्योंकि हस्बैंड वाइफ हम दोनों मिलकर करते हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि यह बिजनेस हिंदुस्तान के कोने कोने में और घर घर में पहुंचाना है। ये आज से आपका मिशन बन जाए, ऐसी मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। ए दोस्तों, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम आरसीएम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार किस काम के, आओ मिलकर आदमी का घर बनाएंगे, आदमी का घर बनाएंगे, आदमी का घर
जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो इस बिजनेस के स्टार नहीं है, वो अब हिंदुस्तान के भी स्टार हैं। और वो आज के स्टार नहीं है, अब वो इतिहास के भी जो कपड़ा, जो सामान, जो प्रोडक्ट आप और कहीं से परचेज कर रहे हैं, आज से कसम खा लें कि हमें आश्रम के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। इसमें करना क्या दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए आप। आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं और प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो उनकी तारीफ करनी है, यानी यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। एक छोटा इतना सा काम करना दोस्तों। लेकिन साथ में मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको पैसेंस रखना भी बहुत जरूरी है। आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। एकदम लाखों रुपए नहीं आएंगे दोस्तों। मेरा भी पहला चेक 1941 रुपए का था। वो होते होते पिछले महीने की मेरे परिवार की इनकम है 7.5 लाख रुपए। नजर रखो, मीटिंगों के थ्रू खबर रखो, सारी कैसेटें और किताबों के थ्रू, और थोड़ी सी सब्र रखो, कामयाबी और ये स्टार आपके पास भी आ जाएगा। पिछले 5 साल में मेरी अपलाइन ने जैसा जैसा मुझे गाइड किया, मैंने मेरी अपलाइन की हर बात को फॉलो किया। पिछले 5 साल में मेरी अपलाइन ने जब भी कहा कि आपने आश्रम बिजनेस की फला ऑडियो टेप खरीदनी है, उसको सुनना है, मैंने वो टेप खरीदी, मैंने उसको सुना। पिछले 5 साल में मेरी अपलाइन ने जब जब कहा कि आपने फला बुक खरीदनी है, उसको पढ़ना है, मैंने वो बुक खरीदी, मैंने उसको पढ़ा। पिछले 5 साल में मेरी अपलाइन ने जब भी कहा कि आपने आश्रम बिजनेस के फला सेमिनार में इतने लोगों को लेके जाना है, मैं उस सेमिनार में उतने लोगों को लेके गया। और ये छोटे छोटे काम करने का परिणाम है 5 साल में आश्रम बिजनेस से मेरे परिवार में 2 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आ चुकी है।